हम तो दूर भागते हैं प्रभु, परंतु तेरा आत्मा जो हमें खींच के लेके आता है प्रभु राजा। यस लॉर्ड, कभी कभी हम तेरा आत्मा को खेदित करते हैं प्रभु, कभी कभी उसकी सुनते नहीं प्रभु राजा, कभी कभी उसको निराश करते हैं प्रभु राजा। हो प्रभु राजा, तेरा आत्मा जो हमारे अंदर है प्रभु राजा, जो हमें चलाना चाहता है, हम उसके आवाज को दबा देते हैं प्रभु राजा। ये प्रभु राजा, आज तू हमें बता प्रभु राजा कि तेरा आत्मा का सामर्थ्य क्या है प्रभु राजा, किस तरीके से तेरा आत्मा में तूने उद्धार का मार्ग खोल दिया है प्रभु राजा। आसान नहीं था पवित्र आत्मा पाना, परंतु यीशु के क्रूस के बलिदान से आज हमें अनुग्रह में वो आत्मा मिल गया है प्रभु राजा, जो उद्धार का आत्मा है प्रभु राजा, जो ग्रेस का आत्मा है प्रभु राजा, जो अनुग्रह को लेकर आता है प्रभु राजा। मूसा ने तो 10 आज्ञा लेकर आया जिससे मृत्यु आई, परंतु धन्य है यीशु जिसने अनुग्रह और आत्मा को लेकर आया जिससे उद्धार है प्रभु राजा। यस लॉर्ड, और उस आत्मा के बारे में आज हमें बता, सिखा खुदा। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र नाम में करते पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम लोग होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के बारे में जानने वाले, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग एक्साइटेड है पवित्र आत्मा के बारे में जानने के, है ना? प्रेज द लॉर्ड। तो पहली बात तो परमेश्वर का जो आत्मा है, ये सब कितने लोग मानते कि वो हमारे अंदर है, अभी भी है। जो मैं वचन बोल रहा हूँ मेरी ओर से नहीं, परंतु पवित्र आत्मा की ओर से। अगर पवित्र आत्मा नहीं होता आज हम लोग भटक जाते, आज हमें सच्चाई नहीं होती। जैसे कि कैथलिक वाले हैं, यरूशलेम माता वाले हैं, यहोवा विटनेस वाले हैं, और भी बहुत सारे, सबके पास बाइबल है, सब तुमको वचन देते, सब वचन देते ना। कैथलिक वाले का भी वचन है, मदर मेरी को मानो। यहोवा वाले विटनेस का वचन है, यहोवा को मानो। यरूशलेम वाले कहते हैं यरूशलेम माता को मानो। और भी बहुत सारे सारे क्राइस्ट में ग्रुप्स है जिन्होंने अपना वही बाइबल से, जिस बाइबल से हम पढ़ते हैं वही वचन लेते हैं। बट अगर आत्मा नहीं है तो भटक जाएंगे, क्योंकि बाइबल का वचन क्या कहता है कि पवित्र आत्मा सच्चाई को प्रकट करता है। क्या करता है पवित्र आत्मा? सच्चाई को प्रकट करता है कि सच्चाई क्या है करके। बिना पवित्र आत्मा के हम लोग जाएंगे नहीं, हम लोग भटक जाएंगे। आज ये लोग भटक गए, क्यों? क्योंकि इधर होली स्पिरिट नहीं है, इन ग्रुप्स में होली स्पिरिट नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है। यहूदियों के पास तो साक्षात वचन था, बाइबल उनके पास से है, नबी उनके पास से है, फिर भी वो भटक गए। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं था, है ना? क्या हुआ जब पेंटिकोस्ट के दिन पे पवित्र आत्मा उतर के आया? जो यहूदी लोग यहोवा की पूजा करने वाले, आराधना करने वाले, उसको मानने वाले, जब पेंटिकोस्ट के दिन पे पवित्र आत्मा उतर के आया, क्या बोले कि ये तो पीकर बड़बड़ कर रहे। उन्होंने खुद के ही परमेश्वर की आत्मा को नहीं पहचाना। जिस परमेश्वर के 6000 साल से जो लोग आराधना किए, वो खुद लोग अपने परमेश्वर के कार्य को, आत्मा को पहचान नहीं सके, और क्या बोले? पीकर बड़बड़ कर रहे। वो खुद भटक गए। आज वो भी भटक गए, क्योंकि पवित्र आत्मा। लेकिन धन्य है हम लोग कि हमारे पास पवित्र आत्मा। जिधर पवित्र आत्मा है उधर ही क्या है? छुटकारा है। और ये पवित्र आत्मा ये जो हमको सच्चाई लेकर आता है। आज जो हम लोग वचन दे रहे, या फिर मैं जो वचन दे रहा हूं, या फिर प्रभु हमको जो बता रहे, प्रभु पवित्र आत्मा बोल रहे हैं कि ये सब झूठा है, ये मेरी ओर से नहीं है। पवित्र आत्मा की ओर से एक ही वचन आता है कि विश्वासी वचन का पालन कर, अंत तक यीशु मसीह को मसीहा मान, है ना? वो सब स्पिरिट की ओर से आता है, बाकी ये सब आत्मा की ओर से नहीं आता है। रब करने के लिए कुछ है क्या? तो हम लोग वचन में जाएंगे। मत्ती 28 का 19 पढ़े। मत्ती 28 का 19। पढ़ो, किसी को मिला होगा तो। हाँ हाँ, क्या लिखा? म्हणून तुम्ही जावा आणि शिष्य करा, डिसाइपल्स बनाओ, और किसके नाम से बपतिस्मा? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। वहां पर क्या लिखा? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा, यानी कि 3 व्यक्ति है। अब अगर पढ़ेंगे हम लोग आज सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन चैप्टर 2 वर्स 14। सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन को क्या कहते हैं ब्रदर? एक्लेसियस, नीति वचन। हाँ, वो सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन पढ़े। हाँ, मिला?
हाँ, अध्याय 2 का 14। हाँ वही। हाँ पढ़ो। हाँ पहाड़ की दरारों में और तीनों के कुंज में मुझे अपना मुख देखने, हाँ मुझे अपना बोल सुनने, हाँ क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। हाँ, यहाँ पर सुलेमान क्या कर रहा है? हे मेरी कबूतरी, मुझे तेरा मुख देखने दे। हमेशा याद रखो कि बकरा जो है, मेमना, वो किसको दर्शाता है बाइबल में? यीशु मसीह को। बट कबूतर किसको दर्शाता है यीशु बाइबल में? पवित्र आत्मा को। यहाँ पर सुलेमान क्या बोल रहे हैं? हे मेरी कबूतरी, मुझे तेरा मुख दिखा। वो ढूंढ रहा है किसको? कबूतर को। कबूतर कहीं तो खो गया है, कबूतर कहीं तो निकल गए। बाइबल में सबसे पहला उल्लेख कब है कबूतर का? नूह के टाइम पे। सबसे पहला उल्लेख कब है? नूह के टाइम पे। जब नूह के टाइम पे होली स्पिरिट जब गया, मैसेज लेकर आया और आने के बाद वापस गया, उसके बाद से पूरी बाइबल में कबूतर का जिक्र है ही नहीं। सिर्फ निर्गम की और लेवी की किताब में है, जहां पर प्रभु ने बलि और कुर्बानी के लिए मांगा था। उसके बाद से डायरेक्ट सुलेमान की किताब में है। सुलेमान क्या कहता है? हे मेरी कबूतरी, तू कहाँ है? तू मेरे को पूरे बाइबल में मतलब दिख रही नहीं, तेरा चेहरा किधर है? तू चली गई। उसके बाद डायरेक्ट कबूतर किधर उतरता? बोलो, बपतिस्मा जब यीशु मसीह लेते हैं, है ना? सुलेमान के बाद जो कबूतर गया, उसके बाद सुलेमान को ढूंढ रहा है, हे मेरी कबूतरी तू कहाँ है? मैं तुझे ढूंढता हूँ, तू मुझे बता। यानी कि पवित्र आत्मा को ढूंढ रहा है, हे पवित्र आत्मा तू कहाँ है, बता। और डायरेक्ट पवित्र आत्मा का जिक्र किधर है? न्यू टेस्टिमेंट में जीसस का बपतिस्मा हुआ तब तो डायरेक्ट पवित्र आत्मा का जिक्र है, कबूतर का जिक्र है ना? उस वचन में जाएंगे, यूहन्ना अध्याय 3 का 12। बारह से पढ़े। यूहन्ना, हाँ हाँ जब मैंने तुमसे दूसरे की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करो? हाँ कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, हाँ अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में। हाँ और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाए। आप अध्याय कौन सा हो जो पढ़ो? 3 का 12 है। ओके, मत्ती का पढ़े, 3 का 12। मिला? हाँ इसके आदमी ने हाँ और वो अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा हाँ और अपने गेहूं को तो खेतों में इकट्ठा करेगा, हाँ परंतु उसी को उस आग में जलाएगा हाँ जो बुझने की नहीं। हाँ। आगे? उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे और यमुना के पास उसे बपतिस्मा लेने आया। है, हाँ। आगे? यहोना यह कहकर उसे कहने लगा, हाँ मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है हाँ और तू मेरे पास आया ही। हाँ यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता हाँ पूरा करना उचित है। हाँ तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। अभी अभी देखो, यीशु बपतिस्मा लेने के लिए किधर आया? यूहन्ना। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना को क्यों भेजा था मालूम? उसको बोला था कि प्रभु के लिए मार्ग तैयार कर। क्या लिखा है? कि प्रभु के लिए मार्ग तैयार कर। कहा है ना यशायाह ने कि एलिया आएगा और प्रभु के लिए मार्ग तैयार करेगा। एलिया का आत्मा इसके ऊपर आया और उसने प्रभु के लिए मार्ग तैयार कर। लेकिन उसको क्यों भेजा है? कि पापियों को बपतिस्मा देने के लिए। बपतिस्मा कौन लेता है? पापी, राइट? बपतिस्मा कौन लेता है? पापी। बपतिस्मा का अर्थ है कि बाबा मर गया, अब तो जीवित हो गया, अब तो पवित्र हो गया, ये बपतिस्मा का अर्थ है। बपतिस्मा किसके लिए? पापी लोगों के लिए। यीशु मसीह क्यों गया बपतिस्मा लेने? वो तो पवित्र था, फिर भी उसने क्यों बोला मेरे को बपतिस्मा दे? वो तो पवित्र था, उसके अंदर तो पाप नहीं था। यूहन्ना को भेजा गया था कि जा पानी का बपतिस्मा दे। किसको? जिन्होंने पाप किया है। वहां पर यीशु मसीह आता है कि मुझे बपतिस्मा दे। वो क्या बोलता है? हे प्रभु, तू तो पवित्र है, तुझमें कोई पाप नहीं, मैं तुझे कैसे क्या बपतिस्मा दूं?
बपतिस्मा मुझे देने के लिए भेजे है पापियों के लिए। यीशु कहता है कि सारी धार्मिकता को पूरा करना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या मालूम? मतलब इसका अर्थ ये है कि पानी है जो हमको धोता है, सफा करता है। उस पानी में सब पापी लोग आते हैं और बपतिस्मा लेकर जाते हैं। और उन्हीं पापियों में से एक आया यीशु मसीह। इसका अर्थ क्या मालूम? कि उसने हमारे अंदर आके, मतलब हमारे बीच में आके डेरा किया, बसेरा किया। पापियों का मित्र कहा गया, पापियों में बसेरा किया। पौलुस कहता है ना कि अगर कोई ऐसा है पापी को मैं पापी, मतलब नहीं क्या, चोर है तो मैं उसके जैसा हूँ, उसको दोस्त बनने के लिए, उसको जीतने के लिए वैसा बनता हूँ। पंडित है तो जैसा उसके जैसा बनता हूँ। यीशु मसीह खुद पापियों में आए। ये बात हिल गया कि प्रभु पानी के बपतिस्मा लेने की जरूरत पापियों की है, तेरे को नहीं, तू तो पवित्र है, परंतु फिर भी तूने बपतिस्मा लिया। वहां पर भी मुझे दिखा परमेश्वर की नम्रता। उसने सोचा नहीं मेरा आ जाओ, मैं प्रभु, मैं क्रूस पे जाऊंगा, लेकिन मैं क्यों पानी का बपतिस्मा लूं, मैं तो पवित्र हूँ। पापी लोग लेते हैं ना। उसने सवाल किया पिता से, नहीं। उसने बोला नहीं, मैं लूंगा, सारी धार्मिकता मेरे को पूरी ही करनी है। मतलब क्या हुआ कि वो हम में से एक जैसा बन गया। अगर मैं किसी गरीब के पास जाऊं नहीं क्या, जो स्लम में रहता है, और उसको बोलूं कि मेरे को तेरे से दोस्ती करना है, तो वो क्या बोलेगा? हाँ, तू इतना अमीर, मैं इतना गरीब, और तेरे को मेरे से दोस्ती करना है, कुछ भी मत बोल। तेरे पास कार है, कारी है, 4 व्हीलर है, गाड़ी है, बंगला है, मेरे से दोस्ती क्यों करेगा? वो अगर मैं गरीब बन के जाऊं तो मेरे पे विश्वास करेगा, मेरे साथ दोस्ती करेगा। इसलिए यीशु मसीह क्या हुआ? पापियों में से आया, बपतिस्मा उन ग्रुप में गया, और बपतिस्मा जब लिया, अब वचन क्या कहता है? जैसे उसका बपतिस्मा हुआ तब हाँ मत करते और अपने ऊपर आते देखा। हाँ, परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान आते देखा। यीशु मसीह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिसे मैं अत्यंत प्रसन्न। बस अभी इस वचन में हम लोग क्या देखते हैं मालूम? बेटा, आत्मा जो कबूतर के समान उसके ऊपर है, और आकाश में परमेश्वर जिसने कहा, वाणी दी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। इसी एक वचन में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों का उल्लेख है, इसी एक वचन में। यहां पर क्या है? परमेश्वर जिसने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है। ये जो उतरा कबूतर के समान, यानी होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। फिर यहां पर कौन है? वचन, द वर्ड ऑफ गॉड, बेटा, सन। मतलब जो सुलेमान के टाइम पे पवित्र आत्मा गया, कभी दिखा ही नहीं, वो डायरेक्ट किसके ऊपर आया? यीशु मसीह के ऊपर। एक वचन में लिखा है ना कि जाओ मेरे नाम से बपतिस्मा दो। क्या बोला है? कि मेरे नाम से चेले बनाओ और उनको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जब वो कहते हैं ना कि मेरे नाम से चेले बनाओ और उनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उसका अर्थ क्या मालूम? क्योंकि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, जब भी कोई व्यक्ति बपतिस्मा लेता है, ये तीनों पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा उस समय मौजूद रहते हैं। जब भी कोई व्यक्ति बपतिस्मा लेता है, हम किसने किसने बपतिस्मा लिया? हाथ उठा। सबने लिया। पानी का हो या आत्मा को या यीशु मसीह में विश्वास किया, वो सबका बपतिस्मा हुआ मसीह में। तो जब मान लो कि एक नया व्यक्ति जब बपतिस्मा लेता है, तो उसका अर्थ क्या मालूम? कि जब किसी ने बपतिस्मा लिया तो उसका मतलब ये है कि आकाश से परमेश्वर ने कहा है कि अब तू मेरा बेटा है, क्योंकि यीशु की आत्मा तेरे अंदर है, उसको पवित्र आत्मा मिल गई है। ये तीनों चीजें जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया ना, ये तीनों चीजें आज हम में कंप्लीट होती है। बपतिस्मा लेने के बाद हम बनते हैं परमेश्वर के पुत्र। प्रभु ने उस समय यीशु मसीह से कहा कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। लेकिन आज जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, उस समय पिता उनसे कहता है कि मेरे बेटे की आत्मा तेरे अंदर आ गई है, इसलिए अब तू मेरा प्रिय पुत्र है। पिता हमसे कहता है वो चीज, बेटे की आत्मा हमारे अंदर है। यही एक दृश्य हम इस किताब में भी देखते हैं। एक्ट्स की किताब, अध्याय 17, चैप्टर 7 वर्स 52 से पढ़े। प्रेरितों के नाम 7 का 52 से। पढ़ो आंटी। भविष्य वक्ताओं में से किसी को तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं सताया। उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूरा काल से संदेश देने वालों को मारा, और अब तुम भी उसके पकड़ पाने वाले और मार डालने वाले हो। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा
गहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। हाँ, ये बातें सुनकर वे जल गए हाँ, और उस पर दांत पिसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य की पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता। देख तो बस अभी इस वचन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्टेफन वहां पर प्रचार कर रहा था, उसको पत्थर से मारा वो लोग ने। जब उसको पत्थर से मारा तो वहां पर वो क्या देखता है, देखो मैं स्वर्ग को खुला देखता हूँ। जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर आया, तब बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने क्या देखा कि मैंने स्वर्ग को खुला देखा। उस वचन में भी लिखा है कि स्वर्ग खुल गया। जो आत्मा में है, जिसके आत्मिक आंखें खुली है, वो देख सकता है जब स्वर्ग खुलता है और स्वर्ग बंद होता है। जब भी स्वर्ग से कुछ आना होता है उसी समय स्वर्ग खुलता है। यीशु मसीह के टाइम पे पवित्र आत्मा को आना था, तब स्वर्ग खुल गया। वो वहां पर मत्ती की किताब में यीशु के बपतिस्मा के टाइम पे वो वचन है कि स्वर्ग खुल गया और मैंने कबूतर को आकाश से उसके ऊपर आते समय देखा। यहाँ पर स्टेफनुस ने भी देखा कि स्वर्ग खुल गया। और फिर उसके बाद पे पेंटिकोस्ट के दिन पर जब पवित्र आत्मा आया, प्रेरितों के काम अध्याय 2 में वहां पर भी लिखा है कि स्वर्ग खुल गया और एक आंधी से समान पवित्र आत्मा का अभिषेक वहां पर आ गया। तो जब भी अभिषेक आता है यानी कि स्वर्ग खुल जाता है, उस समय वहां पर अभिषेक उतरने के लिए। यहाँ पर हम लोग क्या देखे कि उसको पत्थर से मार रहे। उसने किसको देखा? पिता को, पुत्र को पिता के दाहिनी ओर खड़े होते। और पवित्र आत्मा किधर है? यहाँ पर भी त्रिव्यक्ति है, ट्रिनिटी है। पिता इधर है, पुत्र इधर है, पवित्र आत्मा किधर है? स्टेफन के अंदर। वहां पर क्या लिखा है कि स्टेफन पवित्र आत्मा से भरा हुआ। यहाँ पर भी ट्रिनिटी देखते हैं हम लोग, होली स्पिरिट। इसलिए मैं कहता हूं ना कि पिता भी स्वर्ग में, बेटा भी स्वर्ग में, लेकिन पवित्र आत्मा आज धरती पर है और वो हमारे अंदर है। सारा काम पवित्र आत्मा कर रहा है। वहां पर कौन प्रचार कर रहा था? स्टेफन नहीं, पवित्र आत्मा। उसको जब पत्थर से मार रहे थे, किसने उसको इतना सामर्थ्य दिया कि उस समय वो बोल सके, हे प्रभु इन्हें माफ कर? पवित्र आत्मा है ना। वो रोते हुए नहीं, वो हंसते हुए मरा। किसने हंसाया उसको? पवित्र आत्मा। जॉय ऑफ द होली स्पिरिट। वहां पर भी ट्रिनिटी दिखाई दी, फादर, सन एंड होली स्पिरिट। स्टेफन मतलब बाइबल का वचन ऐसा है ना कि स्टेफन को किसने मारा? मालूम? पाउल। मालूम है तुमको? पाउल। जो वो पहले क्या था? शॉल। पाउलुस बोले तो पहले क्या था? शॉल मतलब कैसा? एक सैनिक, क्या बोलते हैं, रोमियो का साम्राज्य का एक सोल्जर था, आर्मी ऑफिसर था। तलवार और भाला उठाता था, मतलब उसकी बॉडी रहेंगी, नियमों से बड़ा रहेगा। क्योंकि आर्मी वाले कैसे रहते? सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना, हमें युद्ध करने, वैसा था ये शॉल। और यहूदी था, यहोवा को मानने वाला था। जब स्टेफन वहां पर प्रचार करने लगा ना, तो शॉल ने क्या किया? बोला कि इसको पत्थर से मारो और मैं सबकी साक्ष्य लेता हूँ। कोई कोई पत्थर से मारता है। तो सब लोग ने क्या किया? शॉल के पास अपना वस्त्र दे दिया, ये देख मैंने भी मारा, ये देख मैंने भी मारा। और शॉल क्या कर रहा था? सबके वस्त्र जमा कर रहा था कि इसको मारो। किसको? स्टेफन को। शॉल, इस स्टेफन को मारने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? शाऊल का। उस वचन में क्या लिखा मालूम? कि यीशु मसीह खड़ा हुआ। बाइबल का वचन क्या कहता है कि जब वो जो सबसे नीचे गया, वो जब सबसे ऊपर भी गया, पिता की दाहिनी ओर जाके बैठ गया। तो बैठ गया, लेकिन जब स्टेफन को मार रहे थे उसी समय प्रभु यीशु खड़ा हुआ। क्यों? एक वचन में लिखा है कि वो पिता के पास बैठ गया, स्टेफन के पास खड़ा हुआ। खड़ा होने का अर्थ क्या मालूम? कि उसको गुस्सा है कि तुमने मेरे बच्चे को, तुमने स्टेफन को पत्थर से मार दिया। एक निर्दोष को तुमने क्या किया? पत्थर से मार दिया। इसलिए यीशु मसीह खड़ा हो गया। जाहिर सी बात है ना, अगर कोई अपने बच्चे को मारे तो माँ बाप क्या करेंगे? खड़ा होएंगे, चिड़ेंगे, बाहर आएंगे, कुनी मार लो आजा लेकर आना। वैसे यीशु मसीह खड़ा हुआ। जब यीशु मसीह खड़ा हुआ, इसका अर्थ क्या है? अब वो बस आज्ञा दे तो स्वर्गदूत आके खत्म कर देंगे शॉल को भी और वहां पर पूरे लोगों को भी। यीशु मसीह अगर आज्ञा दे, ये पूरा शॉल और पूरा ग्रुप खत्म हो जाएगा। प्रेज गॉड। वहां पर शॉल के ऊपर क्या आना था? क्रोध। क्या आने चाहिए शॉल के ऊपर? डन। यीशु मसीह क्या लाना चाहिए शॉल के पास से? रैथ, मतलब गुस्सा और पनिशमेंट। बट वहां पर यीशु मसीह क्या लेकर आया शॉल को? अनुग्रह, ग्रेस। और क्या बोला मालूम क्या शॉल को? शॉल को बोलता है कि ठीक है, इसने इसको मारा ना,
ये तो मर गया, बट जो इसका काम था, जो अभिषेक इसके ऊपर था, अब मैं तेरे ऊपर उंडेलूंगा। जो इसका काम था अब वो तू पूरा करेगा। और एक वचन मिल गया है कि मैं शाऊल को मैं बताऊंगा कि मसीह में कितने संकट और कितनी मुश्किलात आती है, और वो तेरे जीवन से मैं लोगों को बताऊंगा। तूने इसको मारा ना, अब तू इसका काम पूरा करेगा। हालेलुया। तूने इसको खत्म किया ना, अब तू इसका काम पूरा करेगा। इसकी सेवकाई तू लेगा। मैं चाहता हूं तू शाऊल तेरे को अभी खत्म करूं, लेकिन नहीं, मैं तुझको अभी अनुग्रह देता हूं। इसलिए पौल क्या कहता है कि मैंने सबसे ज्यादा पाप मैंने किए, और इसलिए कहता है कि इसीलिए सबसे ज्यादा अनुग्रह भी मेरे ऊपर हुआ। मैंने ऐसा किया कि यीशु मसीह तो मेरे को मारना चाहिए, परंतु यीशु मसीह ने मुझे मारा नहीं, परंतु मेरे ऊपर क्या किया? ग्रेस, अनुग्रह। इसलिए पूरे वचन में वो हमेशा क्या बोलता हूँ कि अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, ग्रेस ग्रेस ग्रेस। कि मेरे को मरना था लेकिन खुदा ने मेरे को बचाया, मेरा नाश होना था लेकिन परमेश्वर ने मेरा उद्धार किया, मेरे को अनुग्रह दिया। और इसलिए हम लोग कहते हैं कि शाऊल का बाद में क्या बन गया? पौल। वो बदल गया, मतलब ज्यादा पाप किया, इसीलिए उसके ऊपर ज्यादा अनुग्रह हुआ। अनुग्रह के कारण उसके ऊपर ज्यादा अभिषेक उंडेल दिया, ज्यादा अभिषेक के कारण उसने ज्यादा सेवकाई की। शाऊल के बारे में अगर हम लोग देखेंगे, वो दमस्कस में निकल गया था लोगों को मारने के लिए। उसको प्रभु ने अंधा किया। जब उसको आके तो वो क्या कहता है कि हे प्रभु, मेरे को जिस तरीके से, मतलब नहीं क्या, वो क्या कहते हैं कि मेरे आंखों को खोल, प्रार्थना करते हैं, नहीं क्या, पश्चाताप करता है। उस समय प्रभु कहते हैं कि वो मेरा चुना हुआ पात्र है, अभी सारे दुख सारे तकलीफ में उसमें बताऊंगा। ये जो व्यक्ति जब आर्मी ऑफिसर था तब इसकी बॉडी ऐसी थी, प्रेज गॉड, बहुत भारी। शाऊल पौलुस के बारे में अगर बोला जाए ना, कोरिन्थियंस की मंडली थी, मुझे कोरिन्थियंस नावाचं एक चर्च होता, पौलुस वहां पर लेटर्स लिखता था, पत्रिया। उन्होंने कभी पौलुस को देखा नहीं था। जब पौलुस वहां पर उनको मिलने के लिए आया तो वो लोग हंसने लगे। वो लोग बोले, अरे ये है क्या पौलुस जो हमको पत्र लिखता था? ये वहां पर पौलुस का वर्णन किया है, टकला, गुटका, लुकड़ा, गरीब और भिखारी के समान दिखना, खाना पीना नहीं। जब आर्मी ऑफिसर था तब कैसा था? बॉडी है ना, अच्छे अच्छे कपड़े है ना, अच्छी अच्छी युक्ति। वो जो मसीह में जब वो गया तो वो कैसा हो गया? उसका पूरा सेवका है, दुखों में, मतलब कितना दुख दिया ना उसने। इसने तो बस पत्थर खा के जान छोड़ा, लेकिन प्रभु बोला कि तू जिंदगी भर पत्थर खाएगा सेवकाई के लिए। फिर जिधर जाता था, जिस गांव में जाता था, उधर उसको पत्थरों से मारा जाता था। और प्रभु बोला कि तू मरेंगे नहीं, तू बचेगा, क्योंकि तुमको बताओ कि क्या रहता संकट, क्या रहता मुश्किलात, यीशु मसीह में क्या रहता परसिक्यूशन। तूने स्टेफन को मारा था, ले अभी उसका काम भी पूरा कर, और उसका कर्ज भी तू ही चुका। और इसीलिए कहता है कि, और पौलुस के बारे में इतना कुछ है ना, तुम देखो यीशु मसीह जो है 12 चेले थे उसके, लेकिन सबसे ज्यादा काम किसने किया? पौलुस ने। क्या पौलुस 12 चेलों में से था? नहीं था। 12 चेलों ने किसको देखा मालूम? प्रभु यीशु मसीह को। कौन सा यीशु मसीह? जो मरियम के पेट से निकला, जो देह में था, जो यहाँ पर सामर्थ्य में नहीं था, परंतु संघर्ष करता था, रोता था, पिता से प्रार्थना करता था, जो कमजोर था, क्रूस में मर गया। चेलों ने उसको देखा। पौलुस ने किसको देखा? पौलुस ने उस यीशु मसीह को देखा जो पिता की दाहिनी ओर बैठे है, जिसका नाम सारे राज्य सामर्थ्य प्रधानता से ऊपर उठे। मतलब पौलुस ने जो है ना महिमा को देखा। चेलों ने किसको देखा मालूम? दुख। और चेलों ने किसको देखा कि कह सकते वीकनेस, कमजोरी को देखा। पौलुस ने सामर्थ्य को देखा। चेलों ने किसको देखा मालूम? यीशु मसीह को, परंतु पौलुस ने पवित्र आत्मा को देखा। इसलिए पवित्र आत्मा ने उसको बदला। इसलिए पवित्र आत्मा बहुत जरूरत है। तो अगर हम लोग देखते हैं कि शाऊल के लाइफ में ही, मतलब पौलुस के जीवन में ही ज्यादा पवित्र आत्मा ने कार्य किया है, इस्तेमाल किया है। अब हम लोग जाएंगे वचन में, अभिषेक का वचन हम लोग लेंगे। पौलुस का 12 चेलों में से एक नहीं है। नहीं, 12 में से एक नहीं, बट चेला ही है। तो अब हम लोग देखें होली स्पिरिट के बारे में, एनॉइंटिंग, अभिषेक। ये जो एनॉइंटिंग है, अगर तुमने बाइबल में देखा होगा बहुत बार कि लिखा है कि पवित्र आत्मा किसके ऊपर आया? दावीद के ऊपर आया। पवित्र आत्मा किसके ऊपर आया? शाऊल के ऊपर आया। पवित्र आत्मा किसके ऊपर आया? यशायाह के ऊपर आया। वहां पर तुम हमेशा देखो, वहां पर ऐसा लिखा है कि पवित्र आत्मा ऊपर आया। क्या लिखा है? पवित्र आत्मा ऊपर आया। तो जब अभिषेक भी आता है ना, वो हमारे ऊपर आता है, हमको महसूस होता है। अभिषेक जब आता है वो हमको महसूस होता है, वो हमारे ऊपर आता है। तो हमेशा जो अभिषेक है वो ऊपर आया। लेकिन एक वचन है, यूहन्ना का किताब निकाले, अध्याय
तो निकला सबने जॉन हाँ अभी अध्याय 7 का 37 पढ़े ये बात बिल्कुल सोचना ये पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसा पवित्र शास्त्र में आया है उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकली। उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर से क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। तब भीड़ में से किसी ने ये बातें सुनकर कहा सचमुच यही वह भविष्यवक्ता है। औरों ने कहा यह बस अभी यहाँ पर क्या लिखा है कि जब उसने कहा कि जो कोई प्यासा है मेरे पास आके जल पी ले, परंतु वो किस विषय में कह रहा था? पवित्र आत्मा के विषय में। और बाइबल का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा किसी को दिया नहीं गया था, उस वचन में लिखा, राइट है ना? उस वचन को पढ़ा कि अभी तक पवित्र आत्मा किसी को भी दिया नहीं गया था। तो ओल्ड टेस्टामेंट में जो आता था यशायाह, दावीद, सुलेमान के ऊपर, वो क्या था? अगर पवित्र आत्मा किसी को ही नहीं दिया गया था। बाइबल वहां पर क्लियर कट कहती कि किसी को भी पवित्र आत्मा दिया नहीं गया था, और वो देने की बात कर रहा था। जो कोई प्यासा है मेरे पास आओ और पवित्र आत्मा तब तो मिलेगा। उस वचन में कहता कि पवित्र आत्मा नहीं आया तब तक जब तक यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया नहीं गया। तो ओल्ड टेस्टामेंट में जो उतरा उनके ऊपर वो क्या था? वो एनॉइंटिंग, अभिषेक। बट ये जो है होली स्पिरिट, ये नहीं उतरा था, ये किसी के पास आया नहीं था। ये जो अभिषेक है ये कभी भी अगर तुम देखिए ना, ये हमारे अंदर नहीं आता, ये हमेशा हमारे ऊपर रहता है और काम करके चला जाता है। बट ये जो है ये हमारे अंदर रहता है, जिसको हम लोग व्यक्ति कहते हैं। अगर तुम देखेंगे अभिषेक ओल्ड टेस्टामेंट में सबके पास था, परंतु व्यक्ति नहीं था। जब ये यूहन्ना के वचन में वो कहता है ना कि पवित्र आत्मा किसी को दिया नहीं गया था, तो वहां पर पर्सन है, एक व्यक्ति, होली स्पिरिट का व्यक्ति, पर्सन। और यहां पर एनॉइंटिंग बोले तो पावर, सामर्थ्य दिया जाता था, परंतु व्यक्ति नहीं दिया जाता था। क्यों? क्यों होली स्पिरिट का जो व्यक्ति था ओल्ड टेस्टामेंट में दिया ही नहीं गया था? क्यों अवेलेबल ही नहीं था? क्योंकि तब यीशु पैदा ही नहीं हुआ। वो किसका आत्मा है? यीशु मसीह का। तो जो व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ तो उसका आत्मा कैसे क्या मिलेगा? जरूरी है कि सबसे पहले वो पैदा हो, है ना? प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं कहूँ कि अंजलि को, कि अंजलि चलो अगर कहेंगे हम लोग अंजलि को, अंजलि अपने को पोता होने वाला है, क्या होने वाला? पोता। अंजलि बोलेंगे बच्चा भी पैदा नहीं हुआ, पोता कैसे क्या होगा? पोते के लिए जरूरी है कि पहले क्या पैदा हो? बच्चा पैदा हो। तो उसी तरीके से ये जो व्यक्ति वाला पवित्र आत्मा है, ये पाने के लिए जरूरी था कि सबसे पहले वो व्यक्ति पैदा हो, वो व्यक्ति पैदा हो, है ना? तो यीशु मसीह का पैदा होना बहुत जरूरी था। और यीशु मसीह पैदा हुआ, बड़ा हुआ, सारे काम उसने किए, और तब जाके हमको आत्मा मिला। मतलब क्या मालूम कि जो उस व्यक्ति ने क्या किया मालूम? उस व्यक्ति ने पवित्र रहा, होली, सब कुछ उस व्यक्ति ने सहा, पवित्र रहा। फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने हमारे पापों को लिया क्रूस पे, हमारे बीमारी को लिया, हमारे शापों को लिया, हमारे कर्ज को लिया। उस एक व्यक्ति ने सारे गिरे हुए स्वर्गदूत को भी हराया। उस एक व्यक्ति ने पूरी 10 आज्ञा को भी निभाया। उस एक व्यक्ति ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। उस एक व्यक्ति ने, जो सबसे खतरनाक दुश्मन है इंसान का, मौत, उस एक व्यक्ति ने मौत को भी हराया। जब हमारे दुश्मन बहुत थे, 1 2 3 4 5, अगर मैं कहूंगा डेथ, फिर मैं कहूंगा लूसीफर, फिर मैं कहूंगा सिन, फिर मैं कहूंगा लॉ, ये सब हमारे दुश्मन है, ये सब हमको मारते। इस इंसान ने क्या किया? यीशु मसीह ने मौत को भी हराया, पाप को भी हराया क्रूस पे, सारे पापों को लेकर 10 आज्ञा को भी हराया पवित्र रहकर, और तब जाके तीसरे दिन जीवित होके इसी व्यक्ति का आत्मा आज हमारे अंदर आ गया है। और तब जाके पिता कहता है कि अभी तुम पवित्र है, अभी तुमने पूरा 10 आज्ञा निभाया। किया किसने? निभाया किसने? कष्ट किसने किया? यीशु ने।
फल कौन खा रहे? हम लोग। आज खुदा तुमको पवित्र कहता है, क्यों? कौन है जिसने आज्ञा नहीं तोड़ा? सबने तोड़ा है। क्यों कहता है खुदा कि तुम पवित्र हो? एक्चुअली यीशु मसीह ने 10 आज्ञा निभाई और फिर उसका आत्मा हमारे अंदर डाल के हमको पवित्र किया। आज हम लोग मौत को हराने वाले हैं, हम लोग जीवित होने वाले हैं, मृत्यु का कुछ भी सामर्थ्य हमारे ऊपर टिकने नहीं वाला है। क्यों? क्योंकि यीशु ने मृत्यु को हराया और वो आत्मा हमारे अंदर डाल दिया। आज मैं जो कुछ भी हूं ना, इस व्यक्ति के कारण हूं, तो मैं कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता मैं। हम लोग जो कुछ है सब इस व्यक्ति के कारण है। और ये व्यक्ति खुद जीसस है जो हमारे अंदर है, यीशु मसीह। इसके बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। जब मैं प्रभु में आया, जब सबसे पहले मेरे को सुसमाचार सुनाया, सबसे पहले मैंने इसको रिसीव किया। जब ये मेरे अंदर आया ना, इसने देखा कि इसके अंदर क्या है, सिगरेट का व्यसन, दारू का व्यसन, सारा व्यसन, और वो सारी चीजों से क्या करने लगा, मेरे को बदलने लगा। मेरे को पहले बहुत मजा आता था सिगरेट पीने, दारू पीने। जिस दिन ये व्यक्ति अंदर आया ना, अब मेरे को मजा नहीं आ रहा। अब मेरे को व्यक्ति क्या कर रहा, पश्चाताप कर रहा, मेरे को क्या बोलते हैं, रोना दे रहा, मेरे को यहाँ से निकाल बोल रहा, मेरे को खींच रहा। इधर पाप है, मैं इधर भी जा रहा, मेरे को ये व्यक्ति इधर भी खींच रहा। युद्ध जैसा हो गया, कभी इधर कभी उधर। पहले नहीं था, पहले एक ही बाप था, पहला आदम, और उसी बाप का मैं सब करता था। उसने दूसरा बाप बना दिया, दूसरा आदम। अब वो भी मेरे को खींच रहा है। इसलिए कहता है शरीर के अनुसार जियोगे तो मरोगे, आत्मा के अनुसार जियोगे तो जीवन पाओगे। तो वो व्यक्ति है जो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है। आज सबके साथ युद्ध होते हैं। जब भी देह में लड़ते हो तो ये व्यक्ति है जो हम लड़ता है उस चीज को। और वहां पर क्या बोलूं, फर्स्ट एडम एंड सेकंड एडम दोनों लड़ाई कर रहे। पहला आदम, दूसरा आदम। पहला आदम को चाहिए टीवी सीरियल देखना, गाने सुनना, पाप करना, सिगरेट पीना, नहीं क्या वो सब। और प्राण जब तक आत्मा नहीं है ना, तो प्राण सारी चीजें करता है। जिस दिन यीशु मसीह अंदर आता है, दूसरा आदम आता है, तो दूसरा आदम को क्या चाहिए, चल चर्च चल, वचन पढ़, प्रार्थना कर। अभी वहां पर दूसरा आदम भी खींचता है, पहला आदम भी खींचता है। और हमको देखना है कि हमको दोनों में से कौन प्रसन्न करता है, पहला वाला आदम, दूसरा वाला आदम। हमको दूसरा वाला आदम को प्रसन्न करना है, वो चीज है। तो हम लोग जो कुछ भी है इस व्यक्ति के कारण। अगर एक व्यक्ति नहीं रहता तो मैं कुछ भी नहीं रहता। टेम्पटेशंस मेरे लाइफ में भी बहुत आए, ट्रायल्स मेरे लाइफ में भी बहुत आए, लेकिन मेरे को इस व्यक्ति ने छुटकारा दे। मैं जो पाप करने के लिए निकलता था, मेरे अंदर से वो रोता था और मेरे को खींचता था, मैं वापस गाड़ी घुमाता था। और तब मैंने जाना कि अरे सचमुच में मेरे अंदर कोई तो है जो मेरे को खींच रहा है, जो मेरे को नहीं करने दे रहा है, जो मेरे को सामर्थ्य भी भरता है। और ये व्यक्ति इतना महान है ना कि पाप के दलदल, मतलब कोई व्यक्ति पाप कर रहा है, उसके हाथ में सिगरेट है, वो सिगरेट पी रहा है। लोग बोलते रहेंगे कि अरे पापी व्यक्ति ने कभी पवित्र आत्मा स्पर्श नहीं करता। अरे भाई, जब वो पाप के दलदल में रहता है ना, वो तभी उतर के आता है और तभी उसको निकलने का देखते हैं, है ना। अभिषेक निकल जाता है। अगर किसी ने पाप किया ना, अभिषेक निकल जाता है, बट ये व्यक्ति कभी नहीं छोड़ता। इसलिए यीशु कहता है मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं, क्योंकि ये व्यक्ति यीशु मसीह का है। और यीशु मसीह ने क्रूस पे हमारे लिए लहू बहाया है, अनमोल लहू। मतलब अगर किसी ने तुम्हारे लिए जान दिया है तो क्या वो तुमको ऐसे ही छोड़ेगा? कोई तुम्हारे लिए बहुत बदतर मौत मरा है तो वो क्या तुम्हें ऐसे ही छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। इसीलिए कहता है मेरा एक भी अगर भेड़ गुम हो जाए ना, मैं उसको ढूंढते हुए निकलता हूँ, मैं उसको ढूंढ ही लाता हूँ, मैं उसको बचाता हूँ। अगर हमसे पाप भी होता है ना, वो हमें फिर से क्षमा करता है। क्यों? क्योंकि उसने जीवन देने तक, अंत तक प्यार किया। अभी जीवन देने तक बोले तो उसके बाद क्या है, यीशु मसीह दे। उसने अपना प्यार कैसे निभाया? क्योंकि मैंने खुद को तुमको पूरा सौंप दिया है, इसलिए मैं तुमको कभी छोड़ूंगा नहीं, तुमको कभी त्यागूंगा। तुम मेरे लिए बहुत अनमोल हो, तुम मेरे लिए आग की पुतली हो। मैंने अपने लहू से, पूरे क्रूस की मार से तुमको खरीदा है, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। ये व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये व्यक्ति नहीं होता ना तो उद्धार नहीं होता, ये व्यक्ति नहीं होता तो उद्धार नहीं होता। इसलिए जरूरी था। और एजिकियल की वचन, एजिकियल की किताब में वचन है, जब पिता कहता है कि मैं क्या करूंगा, अपनी आज्ञाओं को और अपने आत्मा को तुम्हारे अंदर डालूंगा। क्या लिखा है? तुम्हारे अंदर डालूंगा। प्रेज द लॉर्ड। वहां पर क्या लिखा है? यहोवा कहता है कि मैं मेरी आत्मा को तुम्हारे अंदर डालूंगा। और एक वचन है जोएल की किताब में, क्या लिखा है कि अंत के दिनों में मैं मेरे आत्मा को सबके ऊपर उंडेल दूंगा। बोलो वचन, अंत के दिनों में मैं अपने आत्मा को सबके ऊपर उंडेल दूंगा। हालेलुया। फर्क है। जब यहोवा एजिकियल की किताब में कहता है कि मैं अपना आत्मा अपने अंदर डालूंगा, वो पर्सन की बात करता है। जब कहता है जोएल की किताब में अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब पे उंडेलूंगा, वो अभिषेक की बात करता है। क्योंकि अभिषेक जब आता है तब गिफ्ट्स आते हैं, है ना। क्या लिखा है जोएल की किताब में कि बूढ़े सपने देखेंगे, बच्चे भविष्यवाणी करेंगे,
लोग अन्य भाषा में बोलेंगे, वहां पर ये दो फर्क है, अभिषेक और स्पिरिट। अभी हम लोग इन दोनों का अगर वर्किंग देखेंगे, सामर्थ्य। आप लिख भी सकते हैं, हम लोग अगर दोनों का वर्किंग देखेंगे, एनॉइंटिंग, पर्सन, यीशु मसीह है जो हमारे अंदर है, यह है सामर्थ्य, अभिषेक। अभी अगर हम इन दोनों का वर्किंग देखेंगे तो बहुत फर्क है एनॉइंटिंग में और पर्सन में। क्योंकि जब भी अभिषेक आता है, अभिषेक कब आया? पेंटिकोस्ट के दिन पे, राइट? जब पेंटिकोस्ट के दिन पे अभिषेक आया उनके ऊपर, तब क्या हुआ? अन्य भाषा हुई। पेत्रस ने क्या किया? लंगड़े को चलाया। प्रेज द लॉर्ड। तो जब भी अभिषेक आता है वो क्या लेकर आता है? गिफ्ट्स। आत्मा के वरदान कहते ना, चंगा करना, दुष्ट आत्मा निकालना, भविष्यवाणी, वो सारा जब अभिषेक उतर के आता है वो क्या लेकर आता है? गिफ्ट्स। प्रेज गॉड। बट जब पर्सन ले उतर कर आता है, जब पर्सन हमारे अंदर आता है, वो क्या कार्य करता है? फ्रूट्स। बहुत फर्क है आत्मा के फल और आत्मा के दान, बहुत फर्क है। जब भी बाइबल आत्मा कहती है, जब पौलुस कहता है आत्मा के दान, मतलब वहां पर लिखा है कि अभिषेक वाली आत्मा के दान। जब पौलुस कहता है आत्मा के फल, वो कहता है व्यक्ति वाले फल। ये जो व्यक्ति हमारे अंदर है ना, किसने किसने महसूस किया इस व्यक्ति को हमारे अंदर? हाँ, मैं तो कहता हूँ जिसने पाप किया है ना, उसने बहुत ज्यादा महसूस किया है। सीधी बात है, मैंने पाप किया है, मैंने तो बहुत ज्यादा महसूस किया। मेरे पाप के दलदल में, मेरे गंदगी में ये उतर के, और मैं सीधा कहता हूँ, अगर ये उतर वहां पर उतर के ना आता ना, मैं आज कुछ होता ही नहीं। मैं जो कुछ है ना, सब कुछ पवित्र आत्मा की वजह से, वरना कुछ नहीं हूं मैं। इसने मेरे को बदला, मेरा उद्धार किया, तारण किया। आज हम इसको ही खेदित करते। तुम सामर्थ्य को कभी खेदित नहीं कर सकते। जहां पर वचन आता है ना, पौलुस कहता है कि आत्मा को कभी खेदित मत करो। खेदित मतलब क्या है? दुखी मत करो। क्या तुम अभिषेक को कभी दुखी कर सकते हो? नहीं, अभिषेक तो सामर्थ्य है। दुख किसको होता है? व्यक्ति। तो तुम व्यक्ति को दुखित कर सकते हो। आत्मा हमारे अंदर है जो दुख होता है उसको, जब हम उसका कार्य नहीं करते, उसके अनुसार नहीं चलते। यहाँ पर फल, एनॉइंटिंग क्या काम करता है? गिफ्ट्स। परंतु ये क्या काम करते हैं? फ्रूट्स, फल लाता है। ये तो ओल्ड टेस्टामेंट में भी है और ये न्यू टेस्टामेंट में भी है, बट ये सिर्फ यीशु मसीह के आने के बाद अवेलेबल हुआ। तुमको मालूम तारण कौन करता है? साल्वेशन कौन करते हैं? ये करते हैं व्यक्ति। ये आज सब हम सबके अंदर है, यीशु मसीह का व्यक्ति है ना। आज हम सब ने महसूस किया। मैंने एक बार आशीष और हम लोग बैठे थे, तो अचानक से पवित्र आत्मा मेरे को बोला कि इसको बोल कि मुझसे बात करने के लिए, कि तुझे मैं दिखाऊंगा करके, उस टाइम पे कि तुझे मैं दिखाऊंगा करके क्या चीजें करके रात में। तो मेरे को होली स्पिरिट बोला, मैं आशीष को बोला कि ब्रदर को आप प्रभु घर पर जाके प्रेयर करो और होली स्पिरिट आपको बताएंगा क्या है करके। तो आशीष जब गया, उसने प्रेयर भी किया, घर पे सोया, उसको दिखाई भी दिया वो चीजें। उसको इविल स्पिरिट भी दिखाई दिया और उसको पर्सन ऑफ द होली स्पिरिट भी दिखाई दिया, जो किसी हम उसके जैसा ही दिखता है। क्योंकि बाइबल का वचन क्या कहता है कि मैं तुम में, तुम मुझ में, और हम दोनों क्या होंगे? एक हो जाएंगे। और ये सबके अंदर है। कौन है जो तुमको गुस्सा कंट्रोल करवाता है? ये कौन है जो कहता है कि अरे ये मेरे को इतना गालियां दे रहा है, जाने दे, मैं इसको क्षमा करता हूं? ये है। कौन है जो हमने एक दिन प्रार्थना नहीं किया, दूसरे दिन प्रार्थना करते हैं, तीसरे दिन अपने आप प्रार्थना करने के लिए चलाते हैं? ये है। कौन है हमारे हाथ से कुछ गलतियां हो जाती है, हम बोलते हैं नहीं आऊंगा प्रभु के पास, नहीं जाऊंगा चर्च को, मैं दूर भागूंगा? कौन है वापस खींच के लेकर आता है? ये है। कौन है जो पश्चाताप करवाता है? ये है। ये सिर्फ है ना सेवकाई के लिए काम आता है। अभी मेरे ऊपर अभिषेक थे, अभी मेरा गिफ्ट काम कर रहा है, प्रोफेसी वाला। ये सिर्फ सेवकाई के लिए काम आता है, बट ये फ्रूट्स मेरे लिए काम आता है। गिफ्ट्स अगर बोले तो कितने गिफ्ट्स है? सब लोग गिफ्ट्स बोलो, कौन से? हीलिंग और प्रोफेसी और कोई और बोल सकता? दान, टंग्स और टीचिंग, है ना। बहुत सारे गिफ्ट्स है। वो फल का वचन लिखो जो गलती का रस्म, गैलेशियंस में। हाँ निकालो वो वचन। वही हमारे सिस्टर है, फेसबुक की आज सिस्टर आई।
और आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। क्या है आत्मा के फल? सब लोग बोलेंगे एक एक करके, ताकि मैं यहाँ पर लिखूं। बोलो। आत्मा का फल हाँ। प्रेम, लव, आनंद, पीस, शांति, हाँ, धीरज, धीरज, हम्बलनेस, कृपा, हाँ, ग्रेस, भलाई, मर्सी, विश्वास, फेथ, नम्रता, जेंटलनेस। संयम। संयम को क्या कहते हैं ब्रदर? पेशेंस। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल। ये आत्मा के फल है और ये आत्मा के दान है। प्रेज द लॉर्ड। चलो सब लोग बताओ कि तुमको कौन सा दान है, हाथ उठा के। सबको है दान। मेरे को जैसे प्रोफेसी का दान है, प्रोफेट का, किसी को टंग्स का है, आंटी को ये कॉलिंग का है ना, ब्रदर को वर्शिप का है, टीचिंग का है, केविन को भी है, इज ए इवेंजलिस्ट। वो किसको भी देख के पकड़ता है तो छोड़ता है नहीं, शुरू हो जाता है। कोई ब्रदर दिखा तो वचन देगा, वो इवेंजलिस्ट का गिफ्ट है उसको, है ना। तो सबको गिफ्ट से स्ट्रेस दो। फ्रूट्स, किसी के अंदर फ्रूट्स कोई देखेगा, हमने अपने अंदर जाके गिफ्ट्स को देखा, हाँ बाबा मेरे अंदर ये गिफ्ट है। फल किसने अंदर जाके देखा मेरे अंदर कौन सा फल है करके? कभी नहीं देखा। संयम है आप में, प्रेज गॉड, आमेन। और कोई बताएगा? मैं तुमको बोलता हूँ, मैं पहले मेरे को गुस्सा है ना, टीवी का कांच, कबर्ड का कांच, हमारे घर में कौन सा भी कांच रहेगा सब टूट फूट जाता था। कुकर वेकर सब टूट फूट जाता था। गुस्सा आया तो ये चीज होता था। गुस्सा मेरे अंदर बहुत भरा था, वो चीज था। और मैं सब तोड़फोड़ कर डालता था उस समय, मेरे को कुछ समझता नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। आज तुमको बताओ कि ऐसा हुआ ना कि मेरी कजन सिस्टर किसी और के साथ भाग गई, मुझे कुछ नहीं लगा। मैं पहले वाला प्रिंस रहता था, पुन्हा सांगते गेली, कशी गेली, 2 मिनिटात थांब, फोन लावतो, चल तिकडे अटैक। हाँ, मेरे को कुछ लग रहा है नहीं, उल्टा मेरे को ऐसा लग रहा कि जिसके साथ गई है ना उसके लिए भी प्रेयर कर और माफ कर, ये चीज। तो मैं बोल रहा है प्रभु मेरे को गुस्सा क्यों नहीं आ रहा, मेरे साथ इतने चीजें हो रही है, बुरा बुरा लोग कर रहे हैं, मेरे को गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? प्रभु ने बोला कि तेरे अंदर शांति का फल आ गए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरा दुश्मन था जो जिसने मेरे साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। मैं बोला मेरे को उसके लिए प्रेम आ रहा है, मेरे अंदर प्रेम का फल आ गया। हम्बलनेस क्या मालूम कि नम्रता। प्रभु ने मेरे को एक चीज सिखाई कि कोई भी अगर तेरे को कुछ चीज बोले तो बोल मत, तू शांत रहे उस समय, तू नम्र रहे उस समय। उस समय मेरे को पता चला कि वो हम्बलनेस का गिफ्ट मेरे अंदर लेकर आए। सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस का अर्थ क्या मालूम कि धीरज रख। तुम्हारा कोई काम नहीं हो रहा है, कुरकुर मत करो, पीछे मत लगो, हम्बलनेस, धीरज रख। हाँ नहीं होगा तभी चलेगा। जब ऐसा चीज होना चाहिए कि कुछ नहीं चाहिए मेरे को, कुछ नहीं, सिर्फ तू चाहिए। और कभी कभी देखो ना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होता है, घर टूटता है, इसने ये बोला उसने वो बोला, फिर भी अंदर से शांति महसूस होती। वो है आत्मा के फल। ये जो फल है ये किसके लिए काम आते मालूम? तुम खुद के लिए, ओन तुम्हारे लिए। बट ये जो दान है, गिफ्ट्स, ये किसके लिए काम आते मालूम? दूसरों के लिए, अदर्स। तुम खुद थोड़ी चंगाई करोगे खुद को, मैं खुद थोड़ी खुद को वचन देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। बट ये जितने भी दान है वो दूसरों के लिए काम आते, बट तो फल तुम्हारे खुद के लिए काम आते। प्रेज द लॉर्ड। सेवकाई जो है ये अभिषेक के द्वारा होती है। अभिषेक जब उतरता है तब दान लेकर आता है, दान से तुम दूसरों के लिए सेवकाई करते हो, आदर्श। लेकिन ये जो जितने भी फल है वो तुम खुद के लिए। आज मैं भी चाहता हूं कि फल लेकर आओ, प्रार्थना करो फलों के लिए। यीशु मसीह जब गांव गांव जाकर प्रचार किया, जिस गांव में उसने क्या बोला कि नहीं, क्या कर्स किया उसने बोला है कि अगर ये वचन सोदोम और गोमोरा में सुनाया गया होता और ये चिन्ह चमत्कार अगर उधर किया होता तो उधर तुरंत फल आता, बट तुम्हारे यहाँ पर फल नहीं आया, इसलिए तो शाप है। जहां पर फल नहीं आया ना वहां पर उसने क्या दिया? शाप। उस पेड़ को भी उसने शाप दिया क्योंकि वहां पर उस पेड़ ने क्या किया? फल नहीं लाया। फल आने को बहुत टाइम लगता है, गिफ्ट्स लगेच आ जाता है, बट फल आने को क्या लगता है? टाइम लगता है। ऐसा नहीं होगा कभी कि हमने किसी को वचन दिया, नानू को अगर हमने वचन दिया तुरंत एक दिन में बदलेगा, नहीं। आदित्य मेरे भाई को वचन दिया बदलेगा, नहीं। तुम्हारे बेटे को वचन दिया बदलेगा एक दिन में, पास्टर प्रीचर नहीं, टाइम लगता है।
जब मैं शुरुआत में सेवकाई में था, मैं धानोरी में एक घर में गया था वचन देने के लिए, नया नया समय, और उस समय वचन दिया, प्रेयर वगैरह किया, और वहां पर एक सिस्टर थी, उसने मेरे को सवाल पूछा डायरेक्ट, मेरे को बोली कि नहीं क्या, उस समय मैं गाने सुनता था बॉलीवुड के हिंदी गाने, तो हाँ वो उसने मेरे को सवाल किया, उसने मेरे को क्या बोला कि ब्रदर तुमने तो वचन दिया, तुमने तो ये किया, अभी तुम मेरे को बताओ कि एक पाई तो तुमने इधर भी रखा है और दुसरा पाई इधर भी रखा आहे, तुम्ही येशूचं पण करताय आणि तुम्ही जगाचं पण करताय, तुम्ही हे पण गाणे ऐकताय, तर असं कसं काय, देव तर म्हटलंय ना की दोन्ही पायावरती नावीवरती तुम्ही पाय ठेवलाय. तो उसने मेरे को सवाल किया. लेकिन हमेशा याद रखो कि एक्यूज करने वाला शैतान है. पेतरस के मुंह से भी शैतान ने बात किया था. कभी कभी शैतान हमारे ही घर से, हमारे परिवार से बात करता है. मेरे मम्मी के मुंह से भी वो बहुत बार बोलता है, लेकिन पवित्र आत्मा में वो वहां पर चलाता है, माँ को उल्टा मत बोल, क्योंकि वो नहीं है, उसके पीछे कोई और है. वो चीज है. उस समय ना, जब उसने ये किया ना, मैं हक्का बक्का, मैं नया नया प्रीचर, और अगर किसी ने सवाल किया तो मैं बोला अभी तो क्या करूं करके बचा, तो होली स्पिरिट को मैंने प्रभु मैं क्या करूं करके बता. पवित्र आत्मा ने उस चीज से मैं तुरंत आंसर क्या दिया, मालूम. पवित्र आत्मा बोला कि यीशु मसीह के चेले 3 साल उसके साथ थे, लगेच पास्टर बने क्या, लगेच यीशु जैसे बने क्या, 3 साल उसके साथ रहे. उनके अंदर भी पाप था, उनके अंदर भी बुराई था, बट उसके साथ रह रहकर क्या हुआ, उनका पाप, उनके बुरी आदतें चली गई और वो यीशु के जैसे बनने लगे. और 3 साल के बाद वो यीशु के जैसे बन के पवित्र आत्मा उनके ऊपर आके कार्य कर रहा है. तुरंत कोई भी पास्टर, प्रीचर, सेवक नहीं बनेगा, तुरंत तुम्हारा पाप नहीं हटेगा. टाइम लगता है, क्योंकि फल आने के लिए समय लगता है. झाड़ में फल आता है, लगेच आता है क्या, एक दिन में बीज डाला, मैंगो लगेच आया, एप्पल लगेच है, कितना टाइम लगता है उसको. बीज यानी वर्ड ऑफ गॉड. जब वचन हमारे हृदय में जाता है तुरंत फल नहीं आता है. आज तुमने किसी को वचन दिया, तुम्हारे घर को, परिवार को, भाइयों को, बहनों को, तुरंत एक्सेप्ट मत करो कि कवा बदलणार प्रभु, कवा जाणार प्रभु, कवा होणार. अरे अभी तो वचन पे रहा है, धीरज रख, पेशेंस का फ्रूट ला. आमेन. धीरज रख. जैसा वचन पे रहे, उसके बाद उसको पानी डाल, प्रेयर कर, खत डाल, प्रेयर कर, और उसको पेड़ को बढ़ने दे. और जैसा वो झाड़ आएगा उसके बाद फल आएगा. पहले वचन को तो उसमें ग्रो होने दे, फिर फल आएगा. फल भी आता है ना तो तुरंत बड़ा नहीं आता, छोटा आता है. सबसे पहले फूल आता है ना, फ्लावर्स, फिर फ्लावर से फल, फ्रूट आता. तो वैसा है, फल हमको लाना है हमारे जीवन में, तुरंत नहीं आएगा. उस समय प्रभु ने मेरे को बोला कि तुरंत कोई भी पास्टर नहीं, कोई भी पास्टर, पीटर पास्टर, शिमोन पास्टर, कोई भी पास्टर लोग तुरंत एक दिन में बड़े हो गए क्या. नहीं, सबके जीवन में वैसे ही है, हमारे भी जीवन में ऐसा ही है, हम सब लोग वैसे ही बड़े होते. और दूसरी बात ये है, अगर किसी में फल नहीं है, मतलब दूसरी बात क्या है, अगर किसी में कैरेक्टर नहीं है, फिर किसी में फल नहीं है, या फिर किसी में कुछ चीजें आई नहीं है जो हमको दिख नहीं रही है, लेकिन उसको गिफ्ट है, लेकिन उसको क्या है, गिफ्ट है. तुम उसको रुका नहीं सकते, तुम उसको बोल नहीं सकते अरे तू तर हे करतो ते करतो तर तू हे नको करू. उसका गिफ्ट उसको अपने आप चलेगा. उस समय मैं यंग था, मैं यूथ में था, मैं पाप में भी था, मैं बुरी संगत में भी था, फिर भी मेरा गिफ्ट उस समय काम कर रहा था, फिर भी वचन दे रहा था, प्रेयर कर रहा था. और मेरे को पता था क्या कि यीशु मसीह के साथ रहेगा तो ही मेरा पाप जाएगा. अगर मैं सेवकाई नहीं करूंगा, मिनिस्ट्री नहीं करूंगा, वचन नहीं दूंगा, तो मेरा पाप कभी जाएगा ही नहीं. मैं यीशु मसीह में रह के ही जाऊंगा. एक भाई थे, जब मैंने उनको इनवाइट किया कुछ प्रभु का काम करने के लिए, तो वो मेरे को क्या बोले कि ब्रदर आप जाओ, मैं नहीं आता हूँ. मैं बोला क्यों. तो बोले कि मैं अभी तक परिपूर्ण नहीं हूँ, मैं अभी भी किस चीज से लड़ रहा हूँ, मैं अभी भी पाप में हूँ, मैं पहले छुटकारा पाता हूँ और फिर आता हूँ. मैं बोला भाई अगर तेरे हाथ से होता तो यीशु क्यों आता. प्रेज गॉड. दूसरी बात, अगर तू कहता है कि मैं पहले मेरे पाप को हटाऊंगा और फिर सेवकाई करूंगा, प्रेज द लॉर्ड, तो तुमको आत्मा कब मिला. पाप को हटाने के बाद, पवित्रता में आने के बाद तुमको आत्मा कब मिला. अरे तुम तो पाप में थे, तब तुमको पवित्र आत्मा मिला, राइट. तुम यीशु को जानते भी नहीं थे, तब तुमको पवित्र आत्मा मिला. आज जितना तुम यीशु को जानते हो, आज तुम जितना यीशु में बढ़ते हो, उतना अभिषेक तुमको अभी नहीं मिलता जितना उस समय मिलता था, क्योंकि उस समय उतने पाप में थे, उतने अभिषेक की जरूरत थी, उतने सामर्थ की जरूरत थी. मैं जो अभिषेक मेरे ऊपर आता था ना उन दिनों में, जब मैं 6 दुष्ट आत्माओं से लड़ता था, ऐसा मोटा पानी का क्या बोलते हैं, झरने का जो धबधबा है ना, वो ऐसे जैसे कि मेरे ऊपर आ गया है. और मेरे को पूरा महसूस होता था, मेरे ऐसा इधर इधर में करूँ ना, पानी करते, मेरे को ऐसा पूरा महसूस होता है कुछ तो वॉल्यूम, कुछ तो बड़ा हवा का झोंका मेरे इर्द गिर्द है. क्यों. क्योंकि
वो डिमोनिक स्पिरिट बहुत शैतानी, बहुत खतरनाक थे, जिससे मैं लड़ रहा था, अभी वो चले गए। अभी वो उस अभिषेक की मेरे को जरूरत नहीं है। वो फिर से आएंगे ना तो अभिषेक फिर से आएगा। सीधी बात, अगर दो भाई है, एक पवित्रता में है, उसके जीवन में एक ही पाप है, चोरी करने का, दूसरा बेविचारी में, दारू में, हर एक बुरे व्यसन में फंसे, अभिषेक किसके ऊपर ज्यादा आएगा? जिसने ज्यादा पाप किया। पौलुस कहता है ना, जहां पर ज्यादा पाप हुआ वहां पर ज्यादा अनुग्रह हुआ। कोरिन्थियस में क्या वचन है? जहां पर ज्यादा पाप हुआ वहां पर ज्यादा अनुग्रह हुआ। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, यीशु मसीह ने भी बोला, दो स्त्रियां थी, या फिर आशीष भाई ने जो लास्ट टाइम वचन लिया, दोनों का माफ हुआ। सबसे ज्यादा खुश कौन आएगा? जिसका ज्यादा कर्ज माफ हुआ। सबसे ज्यादा क्षमा किसको मिली? जिसने ज्यादा पाप किए। जिसने ज्यादा पाप किया उसके ऊपर ज्यादा अभिषेक आता है। ज्यादा अभिषेक के साथ उसके ऊपर ज्यादा कार्य आता है, संकट मुश्किल, जैसे पौलुस के ऊपर आया। वो चीज है। तो फल में और दान में फर्क। और एक चीज, ये जो दान है, क्या हम स्वर्ग में इस्तेमाल करते हैं? स्वर्ग में कौन बीमार है जिसको तुम चंगाई करोगे? स्वर्ग में कौन है जिसका उद्धार होगा, जिसको मैं वचन दूंगा? स्वर्ग में कौन है जिसको मैं टीचिंग दूंगा? स्वर्ग में दानों का इस्तेमाल है ही नहीं, वो इधर है। किधर है? इधर है। इसलिए कहता हूं कि अभी ही सेवकाई का काम करो, है तो करो। मालिक ने दिया है, वो आने के बाद कीमत वो बोलेगा, 1 रुपया दिया था, किधर है, क्या किया? एक ने गाड़ के रखा। अभी ही दिया है तो करो, क्योंकि कोई बोलेगा ना की बाबा मी आता येशू मध्ये जाईल, स्वर्गामध्ये जाईल, तिकडे मी प्रभूचं कार्य करणार। अरे उधर जरूरत ही नहीं है, इधर है। गिफ्ट्स की जरूरत इधर है। इधर बीमार है, चंगे इधर कर। इधर यीशु मसीह को जानते नहीं, इधर भविष्यवाणी कर। धरती पर जब जीवित है, तुमको स्वर्ग में क्या लेकर जाना है मालूम? ये फ्रूट्स। मैं ये साल्वेशन नहीं करता है अभिषेक, क्योंकि अभिषेक जूने करार में भी आता था, गधे पर भी आता था अभिषेक, बट वो साल्वेशन नहीं करता। बट साल्वेशन कौन करता है? व्यक्ति वाला आत्मा। हमने यूहन्ना में अभी वचन देखा था, क्या देखा? कि ये नहीं दिया गया था तब तक जब तक यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ। वो पैदा हुआ मतलब क्या चीज रहेंगी ना, कि देखो ना, अगर तुम बोलते हो कि हमको 10 आज्ञा का पालन करना था, हमको मौत को भी हराना था, हमको पाप में नहीं करना था, ये चीजें लेकर हमको स्वर्ग में जाना था, असंभव था। यीशु आया, उस अकेले इंसान ने सब कुछ किया। मान सकते हो, उस अकेले इंसान ने 10 आज्ञा का पालन किया। मतलब मान लो की घर पण बांधलं, गाडी पण घेतली, है ना, तुझ्यासाठी खेत पण घेतलं, तुझ्यासाठी सर्व डॅम पण बनवलं, सर्व काही तुझ्यासाठी केलं त्या व्यक्तीने, आणि तो स्वतः मरून गेला आणि तुला म्हटलं, हे घे, जे काय माझं होतं ते तुझं झालं, आणि जे काय तुझं आहे ते मी क्रूसावरती घेतलं, है ना। एग्जाम्पल, ये जीसस है क्रूस पे, और ये हम लोग हैं, प्रिंस, आशीष, न्याशीष, केविन, ये हम लोग हैं, और ये जीसस है क्रूस पे। तो यीशु मसीह ने क्या किया मालूम? हमारे पापों को लिया और उसकी पवित्रता हमको दी, हमारे शापों को लिया और उसका आशीर्वाद हमको दिया। आज क्यों कैंसर, HIV यीशु मसीह के नाम से चंगे होते? क्योंकि क्रूस पे उसने हमारे बीमारियों को लिया और उसकी हीलिंग हमको दी। बेटा कौन है? ये क्या? ये यीशु मसीह असल में बेटा है। हम लोग तो आदम के बेटे, परंतु आज पिता क्या कहता है कि तुम मेरे बेटे हो। क्यों? क्योंकि जो बेटा था वो खुद दास बन गया और दास ने खुद बेटा बन गया। हालेलुया। बेटा खुद दास बन गया, जो कि हम लोग है पाप के दास, और दास जो थे हम लोग, हम बेटा बन गए। ये बेटा खुद स्वर्ग छोड़ के धरती पर आया ताकि हम लोग खुद स्वर्ग में जाए। जो कुछ मेरा बुरा था, जो कुछ मेरा गंदगी था, सब यीशु मसीह ने, और जो कुछ उसका अच्छा था, भला था, वो सब हमको दे दी। तब जाके कहता कि ले मेरा आत्मा भी ले और जीवन पा। प्रेज गॉड। तुमको मालूम शरीर रहने वाले, मिट्टी में जाने वाले। प्रेज द लॉर्ड। यीशु क्या कहने वाला है अंत के दिनों में? कि मेरा शरीर भी मैं तुमको दे दूंगा। हमको यीशु का शरीर भी मिलने वाला है। आज आत्मा मिली है जो हमारे अंदर है, बट जब तुम स्वर्ग में जाओगे तब तुमको क्या मिलेगा? यीशु मसीह का शरीर। हम यीशु की तरह दिखने वाले। आज मैं ऐसा दिखता हूँ ना, मैं ऐसा नहीं दिखने वाला हूँ। जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा मैं यीशु की तरह दिखूंगा। इसीलिए कहा है कि बेटा, आत्मा भी उसकी, शरीर भी उसका, बीच में प्राण मेरा। दोनों तरफ से कवर किया मेरे को। दोनों तरफ से क्या किया? कवर किया मेरे को। तो इसीलिए ये व्यक्ति बहुत जरूरी है। ये साल्वेशन नहीं करते, पर ये जो व्यक्ति है वो साल्वेशन करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अभी तुम देखोगे ना, जब भी अभिषेक आता है, जब भी अभिषेक आता है, क्या होता है? सबको पता चलता है क्या? अभिषेक आए। सही बात। अभिषेक ठंडे में नहीं आता, शांति में नहीं आता। अभिषेक आवाज करता है।
वो घोषणा करता है, वो बताता है कि मेरी उपस्थिति यहाँ पर है। जब अभिषेक उतर के आता है आप कोई भविष्यवाणी करने लगते हैं। जब अभिषेक उतर के आता है आप कोई अन्य भाषा में बात करने लगते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, स्पिरिट मैनिफेस्ट। बट जो व्यक्ति आता है ना वो साइलेंट में आता है। जब अभिषेक तुम्हारे ऊपर आया, सबको पता है कि तुम्हारा आत्मा का बपतिस्मा कब हुआ। मेरे को पता है, मेरा मोजेस पास्टर के पास हुआ, स्नेहा सिस्टर को पता होगा उनका कब हुआ, आशीष को पता है उसका कब हुआ। क्यों? क्योंकि तुमको पता है जब अभिषेक तुम्हारे ऊपर आया तब तुमने अन्य भाषा बोली, तुम्हारे हाथ हिल गए, सामर्थ्य हुआ, कुछ तो हुआ, है ना। व्यक्ति तुम्हारे पास कब आया किसी को पता नहीं, किसी को पता। बट व्यक्ति को कब जाना मैंने मालूम, जब मैं पाप के दलदल में था, पाप से लड़ रहा था, तब पता कोई तो मेरे अंदर है जो मेरे को निकल रहा है, तब तुमने इसको जाना होगा। व्यक्ति कब आता किसी को भी पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि एक वचन में लिखा है कि ईश्वर का राज्य इस समान है कि हवा कहां से बहती है, कहां से निकलती है, किसको पता नहीं चलता। इस व्यक्ति की रोह की बात कर रहा हूं। हवा कहां से आती है, कहां से बहती है, किसी को पता नहीं चलता। अभिषेक जहां पर आता है, जहां से निकलता है, सबको पता चलता है। अभिषेक इधर उतर का है, सबको पता चलता है। व्यक्ति कहां से आता है, कहां से निकलता है, किसी को पता नहीं चलता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम लोग जाएंगे यूहन्ना की किताब, लास्ट में ही मैं खत्म करने जा रहा हूं। सबको अच्छा लगा वचन सुन के आज परमेश्वर का। अध्याय 7 में कहानी 6 का 13, 6 का 13। अभी तो उन्होंने बटोरा और जो कि 5 रोटियों के टुकड़ों से जो कौन सा पढ़ो? 6 का 13 से। हाँ पढ़ो। अभी तो उन्होंने बटोरा और जो कि 5 रोटियों और रोटियों की टुकड़ों से को खाने वाले से बंच रहे थे 12 टोकरियां भरी। ओके, जॉन का लास्ट चैप्टर निकाले, यूहन्ना का। अध्याय 20, 18 से पढ़े। मैं तुझसे सच-सच कहता हूँ, जब तू जवान था, नहीं, 20 का 18 से पढ़े। यूहन्ना का 20, 18। मगदली ने हाँ। जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। पढ़ो। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले। हाँ। और जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और इनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए, जिसके तुम रखो वे रखे गए। और क्या किया? उनके ऊपर फूका और पवित्र आत्मा दिया गया। वहां पर तुम देखो, मैंने जैसे बोला, ये जो व्यक्ति है ये जब आता किसी को पता नहीं चलता, वो बंद कमरे में चुपके से आता, जैसे यहाँ पर आया है। अभी प्रेरितों के काम अध्याय 2 में और 1 में जाएंगे। पेंटिकोस्ट के दिन में क्या हुआ था पढ़ो, अध्याय 2 का 1 से, पेंटिकोस्ट के दिन का। हाँ। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी, किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे बुझ गया और उन्हें आग की सी चीजें पट्टी हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। बस अन्य अन्य भाषा। तो पेंटिकोस्ट के दिन पे भी आत्मा उतरा, वहां पर भी जिक्र है, और यहाँ पर भी यीशु मसीह ने आत्मा दिया, वहां पर भी जिक्र है। तो अगर तुम दोनों इसमें देखोगे ना कि पेंटिकोस्ट के दिन पे जो उतरा वो अभिषेक था, क्योंकि वहां पर क्या है? दान है ना, अन्य भाषा, दान।
बट जब यीशु यूहन्ना की किताब में जब यीशु बंद कमरे में बंद खोली में गया और उसने क्या किया, उनके ऊपर फूका और बोला आत्मा ले लो, वहां पर क्या आया? शांति। प्रेज गॉड। वहां पर क्या है कि शांति तुम में रहे, लिखा है ना, क्या लिखा है? शांति तुम में रहे। शांति क्या है? गिफ्ट और फ्रूट। फ्रूट तो ये क्या लेकर आता है? फल। ये हमारे अंदर क्या कार्य करता है? फल। बट ये क्या लेकर आता है? गिफ्ट्स। गिफ्ट्स सेवकों के लिए, दूसरों के लिए, फल मेरे खुद के लिए। ये उद्धार नहीं करेंगे, ये तुमको स्वर्ग नहीं लेकर जाएंगे, ये तुमको स्वर्ग लेकर जाने वाले हैं। अगर किसी में फल नहीं और उसने बहुत सेवकाई की है, यीशु उसको बोलेगा जा मैं तेरे को नहीं पहचानता। वो बोलेगा मैंने तेरे नाम से ये किया, वो किया, ये किया। यीशु बोलेगा अरे सिर्फ गिफ्ट्स थे, फ्रूट्स किधर था? सिर्फ गिफ्ट्स थे, फ्रूट्स किधर था? मालूम एक वचन में लिखा है कि जब दूल्हा की शादी होगी तो राजा क्या कहता है लोगों को कि तुम्हारे वस्त्र का है। तो वस्त्र नहीं तो उनके पास, इसीलिए उनको वहां से निकाल दिया। तो वस्त्र का अर्थ क्या है मालूम? एक वचन है जहां पर लिखा है एफिसी का रास में है, यीशु मसीह को पहन लो करके लिखा है। हाँ, यीशु मसीह को पहन लो करके। मैं निकालता हूं। किसी को मिला वचन हो, कोई ढूंढे तो अच्छा होगा। ओके, कलीसिया का रस अध्याय 3 का 12। कलीसिया का रस का 3 का 12 पढ़ो। इसलिए परमेश्वर की चुनियों के समान जो पवित्र और प्रिय रहे, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हाँ, धारण करो। यहाँ पर धारण करो, ओरिजिनल टेक्स्ट में क्या है मालूम? पहन लो। पहन लो लिखा है। गलती का रस अध्याय 3 का 27। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। उन्होंने क्या किया? मसीह को पहन लिया। प्रेज द लॉर्ड। किसने किसने मसीह को पहन लिया? हाथ उठाओ। हाँ, ले आमीन। हम सब ने मसीह को पहन लिया है, जिन्होंने उसमें बपतिस्मा लिया है। आज यीशु मसीह का व्यक्ति तुम्हारे अंदर रहता है। सबसे पहला फ्रूट जो तुम में आता है, शांति। सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब तुम स्टार्टिंग में यीशु मसीह में आए, तुम्हारे अंदर शांति मिली होगी। मेरा ऐसा हुआ, तुमको कहता हूँ, जब पहली बार दुष्ट आत्मा निकली, जिस समय मेरे को वो व्यक्ति मिला, जब मैंने विश्वास किया। हालांकि मैं बचपन से क्रिश्चियन था, मैं खुद को समझता था कि मैं एक स्वर्ग जाऊंगा। बचपन से क्रिश्चियन था, मैं सब चीजें करता था, लेकिन मेरे ही अंदर व्यक्ति ने, मैं सिर्फ नामधारी क्रिश्चियन व्यक्ति कब मिला? जब मैंने हकीकत में इस पे विश्वास किया मन से, जब दुष्ट आत्माएं निकली। और जब ये आया ना मेरे अंदर, तब कुछ ऐसा हुआ कि रमेश और मैं, हम लोग फुटपाथ पे चल रहे थे और मेरे को अंदर से इतनी खुशी हो रही ना कि मैं पता नहीं कितने सालों से दुष्ट आत्मा के बंधन में था, दुख में, पीड़ा में, नुस्तर होता था। और मेरे को ऐसा हो रहा कि मैं कुछ तो आजाद हो गया, आजाद। और अंदर से पूरी खुशी से भर गया। कुछ मिला नहीं बड़ा गाड़ी बंगला वगैरह, लेकिन अंदर से ना मेरे को बहुत खुशी। और इतना खुशी ना, मैं रमेश बोला, रमेश मेरे को बहुत खुशी महसूस हो रहा है अंदर से, मेरे को क्या मालूम क्या होगा लेकर के। रमेश बोला हाँ खुशी हो गई, क्या नाच। फिर मैं फुटपाथ पे उड़ी मार के नाच रहा था। मैं सच्ची बोल रहा, मैं फुटपाथ पे ना उड़ी मार के नाच रहा था। ऐसा वही बड़ा क्यों, मेरे को समझ में, मेरे को इतना खुशी मिला। क्यों? क्योंकि ये आया। और जब ये आया ना, तब और एक एक्सपीरियंस मैंने किया। जब दुष्ट आत्मा आई, उनको नहीं पता था कि बाबा अभी इसके अंदर व्यक्ति आया करके। जब आई, मेरे अंदर सो गए, और उसके बाद मैं चिल्लाया, मैं उठा और मैं जाके दरवाजा खोल दिया, मैं बाहर। बाद में मेरे को समझा कि वो मैं नहीं था, दुष्ट आत्मा भाग रही थी। मैं पहली बार उनको रोना, मैं पहली बार महसूस किया उनको रोता हुआ, उनको पहली बार सुना रोते हुए। क्यों? जब पहली बार, जब हमेशा मेरे पास आते थे ना, रोते नहीं थे, उनसे मेरे को रुलाते थे, मेरा गला क्या पकड़ेंगे, निचोड़ेंगे क्या, ऐसा। इस बार ऐसा हुआ ना कि वो खुद रो रहे थे। मेरे को ऐसा दिखा, मेरे को ऊपर से आग बरसा और वो लोग खुद रो रहे बंद कमरे में और भाग रहे इधर उधर। मेरे शरीर में ना, तो मैं भी भाग रहा नहीं, क्या वो मेरे को लेकर भाग रहे। 2 व्यक्ति, उनको अभी अंदर आत्मा भी आ गए। इसलिए कहता है कि ये जो आत्मा है ना, ये अनुग्रह में, मालूम तुमको, ये अनुग्रह है, ये तो ऐसे ही दिया, ये सबके लिए अवेलेबल है, बट इसके लिए तुमको मेहनत करना है। ये हमको उद्धार कर। इसलिए लगे की स्वर्ग में जब जाओगे ना, इसको लेकर जाओगे, तुमच्यामध्ये फळ असे पाहिजे, तरच तुम्ही स्वर्गाच्या राज्याचे हकदार आहेत। नाही तर तुम्ही महान मोठी सेवकाई केली आणि तुमच्यामध्ये काहीच फळ नाही,
तर येशू म्हणाल मी तुला नाही ओळखत, निघून जा. क्योंकि मसीह को पहन लो और फिर उधर जाओ. नहीं तो राजा क्या कहेगा, दूल्हे की शादी में तो आएंगे लेकिन तुम्हारे वस्त्र किधर है, जाओ ये वस्त्र है हमको पहनना है. पीस हमको मिल जाता है, शांति, बाकी के फल हमको खुद लाना पड़ता है वचन का पालन कर करके. ये चीजें यहाँ पर बहुत फर्क है ग्रेस में. अगर तुम देखेंगे ना, ये जो आत्मा है अभिषेक, जब भी यीशु कहता ना कि मेरे वचन का पालन करो, तब मैं पिता को कहूंगा तुम्हारे ऊपर आत्मा लाने के लिए, तब तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे हो जाएगा. उस यूहन्ना 14 में वो इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, वो इसके बारे में बात कर रहा है. ये तो तुमको ऐसे ही मिल जाता है क्योंकि ये साल्वेशन, ये बचाता है, ये उद्धार कराता है. नहीं, ये तो मिनिस्ट्री के लिए काम करते हैं, साल्वेशन के लिए काम करते हैं, क्योंकि सेव कैसे भी उद्धार है, लेकिन मेन उद्धार तो इस व्यक्ति से है. अगर एनोइंटिंग से होता तो फादर ओल्ड टेस्टामेंट में सबको एनोइंटिंग ही देके साल्वेशन करता ना, राइट. पर्सन से, इसलिए न्यू टेस्टामेंट में सबको पर्सन की ही जरूरत है. यीशु मसीह जब पाताल में उतरा तो आधोलोक में उसने अब्राहम, इसहाक, याकूब, उन सबके ऊपर भी आत्मा फूंक दिया और उनको भी आत्मा से पैदा करके लेके गए. बिना इसके कोई भी स्वर्ग में जा नहीं सकता. और ये एक व्यक्ति है यीशु मसीह जो हमारे अंदर है, अभी भी तुम्हारे अंदर है. हालेलुया. तुमको मालूम क्या, ये ना ये चंगाई नहीं करता, ये दुष्ट आत्मा नहीं निकलता, ये वचन नहीं बोलता, क्योंकि इसको ना अभिषेक की जरूरत होती है. जो तुम्हारे अंदर से कहता है ना कि मेरे को अभिषेक चाहिए, मैं अभिषेक के लिए प्यासा हूं, अब्बा पिता, नहीं क्या, वो तुम नहीं हो, ये व्यक्ति है. अभिषेक कौन है मालूम? फादर का स्पिरिट. किसका स्पिरिट? फादर का. पर्सन किसका स्पिरिट है? बेटे का, द स्पिरिट ऑफ सन. अभिषेक किसका आत्मा है? फादर का. पर्सन, व्यक्ति किसका आत्मा है? बेटे का. अभिषेक ओल्ड टेस्टामेंट में अवेलेबल था क्योंकि फादर था, लेकिन बेटे का स्पिरिट अवेलेबल नहीं था क्योंकि बेटा पैदा ही नहीं हुआ था. कैसे देगा? इसलिए बेटा पैदा हुआ, आज हमको वो स्पिरिट मिलते हैं. सेकंड थिंग अगर हम लोग देखेंगे इस चीज में कि तुम देखो कभी कभी कैसा होता है ना, मैंने बहुत बार देखा है, मतलब मैं भी जब कोई घर परिवार में वचन लेने जाता हूँ तो मैं नहीं निकलता दुष्ट आत्मा, मैं किसी को टच भी नहीं करता. वहां पर आप एक लेडी घूमने लगेगी, आप नहीं, अपने आप कुछ चीजें होने लगती है जहां पर भी पास्टर प्रेयर नहीं कर रहे, अपने आप चीजें होने लगती है. वो क्यों? क्योंकि वहां पर होली स्पिरिट कार्य करते. एनोइंटिंग, नॉट पर्सन. एनोइंटिंग, सीधी बात है ना कि मतलब अगर तुम देखो ना सामर्थ्य, आज हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, अभिषेक भी उपस्थिति थे. अभिषेक को ना मतलब एक और चीज आती है, गिफ्ट्स. हम लोग नेक्स्ट संडे देखेंगे उसके बारे में. लास्ट चीज देख के मैं खत्म कर रहा हूं. एक और चीज आती है जो कि है गिफ्ट्स. मेरे अंदर प्रॉफिट का गिफ्ट है, इसलिए मैं तुमको वचन दे रहा हूं. टंग्स का गिफ्ट है, उस समय मैं टंग्स में बात करूंगा, गिफ्ट्स. लेकिन एनोइंटिंग को है ना, तुम अपने मर्जी से नहीं चला सकते, वो अपनी मर्जी से चलेगा, वो अपना मालिक है, तुम नहीं चला सकते. तुमको गिफ्ट दिया है, तुम गिफ्ट चलाओ, तुमको कितना चलाने. गिफ्ट एक ऐसी चीज है ना कि तुम देखेंगे ना, इंसान अगर बुराई में है और वो आके फिर से गिफ्ट कर सकता है, बट अभिषेक नहीं. पाप, उस व्यक्ति के जीवन में पाप होगा, अभिषेक उसको छोड़ के चले जाएगा. यह एक वचन में लिखा है कि यहोवा अपने पवित्र आत्मा के दानों को वापस नहीं लेता, यानी कि गिफ्ट तुम्हारे पास ही रहेगा. अभिषेक पाप किया, अभिषेक निकल जाएगा, गिफ्ट तुम्हारे पास ही रहेगा. वो व्यक्ति गिफ्ट का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. अभिषेक को मतलब मैं कभी अभिषेक को इस्तेमाल नहीं कर सकता, अभिषेक मेरे को इस्तेमाल करता है. मैं अभिषेक को ऑर्डर नहीं दे सकता एनोइंटिंग को, तू ये कर, तू वो कर, क्योंकि वो फादर का स्पिरिट है, वो अपने आप चलता है. किसी, तुमने देखा होगा ना चर्च में बैठे पास्टर प्रेयर नहीं कर रहे, अपने आप किसी को वहां पर छुटकारा हो रहा है, अपने आप कोई तो चिल्लर है. वो कौन कर रहा है? एनोइंटिंग. दान भी नहीं, पर्सन भी नहीं, एनोइंटिंग, पास्टर भी नहीं. एग्जाम्पल, यीशु मसीह गर्दी में से जा रहा है, प्रेज द लॉर्ड. एक औरत जिसका खून बह रहा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. उसने क्या किया? यीशु मसीह का कपड़ा छुआ. वहां पर लिखा है कि सामर्थ्य उसके ऊपर से जाके उस औरत को चंगा कर दिया. प्रेज द लॉर्ड. क्या उसने यीशु को बोला कि मेरे को चंगा कर? नहीं. यीशु मसीह को पता था कोई तो आ रहा है मेरे को स्पर्श करने. नहीं. वहां पर किसने काम किया? अभिषेक, जो यीशु मसीह के ऊपर था. एनोइंटिंग अपने मर्जी से काम करता है. कभी कभी मैं तेल लगा के प्रेयर करता हूँ ना, तो वो भी क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एनोइंटिंग रहता है. पाउलुस का अगर मतलब बहुत लोग सवाल उठाते हैं, अरे तुम्हें क्या तेल वाटता. कभी मसीह भाई बहन सवाल उठाते, तुम्हें बार बार क्यों तुम तेल का इस्तेमाल करते हो? सामर्थ के लिए. आज मैंने मेरे पास्टर का रुमाल अभी भी मेरे बैग में रखा है.
अभी भी, और वो खुद उन्होंने मेरे को दिया था उसके ऊपर प्रेयर करके, मैंने अभी भी वो रखा है। क्यों? क्योंकि उसमें भी एनॉइंटिंग है, एनॉइंटिंग फ्लो होता कपड़ों से भी। बहनी उनको भी कोई लोग बोलते कि वो जैकेट से ऐसा करता तो लोग गिरते, अरे उस जैकेट के ऊपर अभिषेक है। बाइबल में एक वचन है, क्या लिखा है एक वचन में, कि पौलुस का जो रुमाल था ना, पौलुस का रुमाल प्रेरितों के काम में, पढ़ा है किसी ने वो वचन? पौलुस के रुमाल से लोग पौलुस का रुमाल लेके दूसरे गांव गए, और एक चेला पौलुस के रुमाल से दुष्ट आत्मा निकल रहा था। पौलुस नहीं था उधर, यीशु का नाम भी नहीं था उधर, क्या था रुमाल में? अभिषेक, सामर्थ। तो अभिषेक को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपने मर्जी का मालिक है, वो अपने हिसाब से चलेगा। तुम बोलेगा अभिषेक नहीं आ रहा, अरे वो उसके मर्जी का मालिक है, तू बोलेगा तब नहीं आएगा, जब तेरे को इस्तेमाल करने का ना वो अपने आप आएगा। इसलिए आज कुछ हम लोग बोलते अरे प्रभु आज नहीं आ रहा है एनॉइंटिंग, आज फील नहीं हो रहा, कम होली स्पिरिट, कम होली। अरे वो टाइम वेस्ट नहीं करता, वो बाप का आत्मा है, जब तक कुछ चला ना मैं तब बराबर आऊंगा। और कभी कभी ऐसा होता ना कि मांगा भी नहीं, अपने आप उतर के आए। क्यों? जरूरत हो। एक आंटी पिंपरी में रहती है, वड़ा पाव वाली है वो, उसको उस स्कूल में नहीं गए, उसकी कोई पढ़ाई भी नहीं हुई है, उसकी कोई पढ़ाई भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ उसका। वो विनायक चर्च में गई, उसको अभिषेक मिला और उसको टंग्स निकली, तो उसका अभिषेक मिला, तो उसने ऐसा ऐसा किया जो होता है एनॉइंटिंग आने के बाद, वो उसको हुआ। घर पे जाने के बाद उसने किया, वो घर वाले बोले अरे भूत भीत लागले का बगा काहीतरी, तो उन्होंने उसकी उनके पुजारी जो है ना देवऋषि, उसको बुलाया। तो देवऋषि को बुलाया, वो देवऋषि बोली कि आता तुला थाली उचलावा लागेल आणि पूजा करावं लागेल ऐसा। अभी वो तो अनपढ़ बाई, कुछ है नहीं, उसको कुछ पता नहीं। वो बाथरूम में गए और बाथरूम में गए, तेल दे गए विनायक का डब्बा, उसने लगे येशू बाप्पा तुम्हाला सांभाळ, तूच मला काहीतरी कर, नाही का आता काहीतरी कर, मला नाही करायचे पण आता माझे घरचे माझे दीर वगैरे आले ते करावं लागल। जैसा गई देवऋषि ऐसी बैठी थी उधर, थाली था नारियल विरेल था, उसने जैसा उठाई उसका ये करने के लिए अभिषेक उतर के आया। और जैसा अभिषेक उतर के आएगा वो इतना हिलने लगे कि वो जो नारियल था ना जो फोड़ने वाली थी, वो नारियल को देवऋषि के सर पे लग गए ठप दे, देवऋषि गिर गए नीचे। एनॉइंटिंग में देवऋषि गिर गए नीचे और वो देवऋषि भाग गए, बोले तुमच्या घरात आहे ना माझ्यापेक्षा पण डेंजर आहे। हालेलुया। क्या हो अनपढ़ जो स्त्री है, क्या हो काष्टा घालणारी ती बाई है, काष्टा पहनती हो, पढ़ी लिखी है नहीं, हमारे जैसी है नहीं, हमको आज लिखने पढ़ने का ज्ञान है, उसके कारण हम लोग वचन भी सुनाते, उसके पास क्या है नहीं, एनॉइंटिंग। आज कोई कोई बोलता है किसी पास्ट मतलब कोई दास है कोई सेवक है जो ठीक है वचन में मजबूत नहीं है, मत देखो, अभिषेक है ना, एनॉइंटिंग है ना, होली स्पिरिट है ना, सब अपने अपने मर्जी से भी लॉर्ड काम करता है ना। एनॉइंटिंग अपने मर्जी का मालिक है, वो कैसा करेगा तुम्हारे हिसाब से नहीं, वो अपने हिसाब से देंगे, बट वो चीज है एनॉइंटिंग। और दूसरा बात है पर्सन। तो अभी नेक्स्ट मीटिंग हम लोग लेंगे नेक्स्ट संडे को हम लोग गिफ्ट के बारे में देखेंगे, किस तरीके से गिफ्ट का भी प्रभु काम करते हैं ना। आज किसी को सवाल होगा इस वचन में तो, या फिर कोई डाउट बोल सकते हैं, कोई नहीं? हाँ बोलो। को ऐसा लग रहा है कि ब्रदर अपन उसके वजह से अपना कैरेक्टर दिख रहा हो, हम्म, और कैरेक्टर जो अपने को लेके लेकर